मध्य प्रदेश के एक मंडला जिले का एक गांव आज बकरीद नहीं मना पाया। वजह यह है कि जिन परिवारों को यह त्योहार मनाना था, उनके कुछ लोगों पर गौ मांस की तस्करी का आरोप है। मामला सिर्फ यही नहीं है, आरोपी अपने अवैध घरों से गौ तस्करी का काम कर रहे थे। इसकी वजह से प्रशासन ने आरोपियों के अवैध घरों को भी गिरा दिया। 15 जून को पुलिस को खबर मिली कि मंडला के भैंसवाही गांव में गौ मांस की तस्करी हो रही है। खबर यह मिली कि यहां के कुछ घरों में गौ मांस रखा हुआ है और कुछ गायों को काटकर बकरीद में बांटने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने इस सूचना पर कार्रवाई की तो उन्हें एक स्लॉटर हाउस मिला। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में करीब 150 गायें बरामद हुई। इस इलाके के करीब 10 से 11 घरों में छापेमारी हुई तो उनके फ्रीजर में गौ मांस भी मिला। कुछ जगहों से हड्डियों का भंडार भी मिला। टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। यहाँ जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पर जब्त किया गया। पुलिस ने जब गौ हत्या और गोमांस की तस्करी के आरोपों पर कार्रवाई की तो कुछ आरोपी फरार हो गए। पूछताछ के मकसद से जब प्रशासन इन आरोपियों के घरों तक पहुंचा तो पता चला कि ये घर भी अवैध तरीके से बनाए गए थे। प्रशासन ने गौ तस्करों के इन अवैध घरों को तोड़ दिया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 10 से 11 घर जमींदोज कर दिए। बुलडोजर वाली कार्रवाई ने राजनीतिक रंग ले लिया है। गौ तस्करों के घर गिरे तो कुछ नेताओं ने इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बता दिया है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर इस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक मुस्लिमों पर गौ मांस की तस्करी का झूठा आरोप लगाया जाता है। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। उन्होंने उन लोगों को आगे आने के लिए कहा जिन्हें मुस्लिमों ने वोट दिया है। यह हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या के दोषियों को 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं गौ तस्करी में पकड़े गए दोषियों को 3 साल की सजा होती है। ओवैसी 2 मामलों को एक साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं। गौ तस्करी और अवैध घरों का तोड़ा जाना ये 2 अलग अलग मामले हैं। हालांकि ये अलग बात है कि दोनों के आरोपी एक ही। ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा 2 वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। आज बकरीद है और जिस इलाके में कार्रवाई हुई है वहां इसका कोई हर्षोल्लास नजर नहीं आ रहा है। पहले गौ तस्करों पर कार्रवाई, फिर उनके घरों को तोड़े जाने के बाद उनके परिवार सड़क पर आ गए हैं। हालात ये है कि अब वो मलबे से घर का बचा कुचा सामान निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हम आपको इस पर अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज बकरीद का त्योहार है, लेकिन बकरीद का कोई हर्षोल्लास जो होता है वो यहाँ पे नहीं है। पूरा राशन, पूरा पानी, सब कुछ चला गया हमारा। सब कुछ खराब है। का ठिकाना दे रहा न, कहीं कुछ भी नहीं है। घर तोड़ दिए, 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिए कि थोड़ा बहुत सामान तो निकाल लेते। बेखता हम लोगों को सजा मिली है, कहाँ जाए। तकलीफ की आज ये भरी बकरीद, आज हमारे बच्चा नंगे घूम रहे हैं। इतनी तकलीफ है हमें। यहाँ गौ तस्करी या गोमांस की तस्करी के आरोप लग रहे हैं यहाँ पे लोगों के, जिनके घर नहीं, हमारे कन कुछ भी नहीं मिला था। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, कुछ भी नहीं मिला। तक नहीं है हमारे पास, कहाँ जाए बताए। इतना परेशान है हम लोग, बच्चे भूखे तोड़ दिए गए, अब कैसे रहेंगे क्या पता ना सर। अब बारिश आने वाली है, अभी बारिश चालू हो जाएगी तो हम ये बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है पुलिस प्रशासन की? कुछ
नहीं हुए कह रहे हैं कि अगर तुम कोई ने अगर यहाँ जिसका घर बचा है वो अगर रखेगा तो उनके घर भी तोड़े जाएंगे, ये बोल रहे हैं उनको रखना नहीं। इनका तर्क तो ये है कि सालों से ऐसे अवैध काम चल रहे थे और मौका फिर भी राशन निकालने का तो हमें मिलना था, सामान निकालने का तो मौका मिलना था। इस तरह की स्थिति कमोबेश यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्थानीय जो लोग हैं, खासतौर पे जो महिलाएं हैं, उनके बीच नाराजगी का आलम, दुख का आलम साफ तौर पे देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश गोरखड़े के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, मंडला।